बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, आज एक बड़े प्यारे से बच्चे से मेरी बात हुई। रिया के करीब एक कस्बा है लियाकतपुर, वहाँ से उसका ताल्लुक़ है। हसन उसका नाम था और बड़ी प्लेजेंट उसकी वॉइस थी। मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ, पर आवाज़ इतनी शानदार थी, इतनी अच्छी लगी मुझे कि मैंने सोचा मैं उसके बारे में कुछ आपको बताऊँ। उससे मैंने पूछा, बेटा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई 2-3 बहुत बुनियादी खूबियाँ क्या हैं, वो तो बताओ। उसने एक तो ये कहा कि आई एम गुड लर्नर, मैं जल्दी लर्न करता हूँ, सीखता जल्दी हूँ। दूसरी उसने कहा मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। अच्छा, जब ये दूसरी बात वो कह रहा था तो बहुत साल पुराना एक पूरा मंजर मेरे सामने आया जो मैंने उस बच्चे से भी शेयर किया। मैंने कहा कि हम अपना डेलीगेशन लेके कोई 20-22 लड़के और लड़कियां उसमें थे। आज़ाद कश्मीर के सदर की दावत थी, तो हम लोग मुजफ्फराबाद गए। वहाँ जो MLA हॉस्टल है उसमें हम ठहरे हुए थे और रात खाना वाना खाया, सैर सपाटा किया, सब अपने अपने कमरों में चले गए। तो सुबह नाश्ते से पहले मैंने इन सबको जमा किया। तो जमा करने के बाद उसमें से मैंने 4 लोगों का एक ग्रुप बनाया, 4 लोगों का एक ग्रुप बनाया और उनसे कहा कि इन सब कमरों में जाओ, जाके विजिट करके आओ और देख के आओ कि किसके कमरे की क्या हालत है। अच्छा, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इस तरह की इंस्पेक्शन भी हो सकती है, पर मुझे लगता है ज़िंदगी में हमें कुछ ना कुछ तो ज़ाती तौर पे डिसिप्लिन होना चाहिए। लाइक कुछ कमरों में गए तो उनका जो ब्लैंकेट थे इतनी खूबसूरती से तय करके, चादरें बिल्कुल नीट शिकनलेस जिसे कहते हैं, वो वाली कैफियत थी। अच्छा, कुछ कमरों में कैफियत ऐसी थी जैसे कोई भैंस नहा के निकली हो और जो टॉवल उसने इस्तेमाल किया, अल्लाह माफ़ करे, पानी से निचड़ा हुआ, गुच्छू मुच्छू करके तो बेड के ऊपर फेंका हुआ, कहीं जूते पड़े हुए, कहीं बैग पड़े हुए। जो लड़कियों के कमरे थे, खासतौर पे याद है अली सुफियान आफाकी साहब की बेटी थी सारा, उसकी कुछ दोस्तें थी, तो उनके सबके उन्होंने जूते एक साइड पे, जो उनके बैग थे वो बेड के नीचे। इट वाज सो नीट एंड क्लीन कि उनको फर्स्ट प्राइज मिला और उनको फिर हमने आइसक्रीम भी खिलाई उस इनाम के तौर पे। लेकिन जो बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ, कभी गौर किया आपने, किसी जगह मेहमान गए हुए हों और आप वॉशरूम में नहाने गए हों, जब वापस निकले तो घर का कोई बंदा चला जाए तो वॉशरूम की हालत देखने के बाद वो आपके बारे में क्या गुमान करेगा? एक तो ये कर सकता है बहुत उम्दा, शाइस्ता और महज़्ज़ब लड़का या लड़की। अच्छा, दूसरा उसे लगेगा कि कोई जानवर नहा के गया है, पानी, साबुन पे बाल, यानी इस तरह होगा जैसे वहां कुछ देर पहले गदर मचा हुआ। जिंदगी में मैंने भी ये सीखा। मैं आमतौर पे अपने घर में हूँ या किसी और जगह, इवन होटल में, अगर वहाँ वाइपर पड़ा हो तो मैं आने से पहले उसको ज़रूर वाइप कर देता हूँ। नहाने के बाद साबुन पे कभी बाल नहीं रहने देता। साबुन धोने के बाद उसके ऊपर झाग ले, तो किसी और ने इस्तेमाल करना है तो उसे कितना इट लुक्स ऑकवर्ड। ऐसे ब्रश इस्तेमाल किया, कोई और चीज़ इस्तेमाल की, या आपने टॉवल इस्तेमाल किया। अब होटल्स में तो 3-3, 4-4 पड़े होते हैं, तो घर में भी पड़ा हो तो टॉवल को वॉशरूम में मत फेंकिए, उसे लाके बाहर तार पे डालिए, वो खुश्क हो जाए। अच्छा, इसी तौर पे जो आपकी बुक शेल्फ है उसकी किताबें तरतीब से हों तो कितनी अच्छी लगेंगी। आपका टेबल अगर सलीके से सजा हुआ हो, अगर घर आके आप अपने सॉक्स यूं फेंकते हो, जूते यूं फेंकते हो, ये छोटे और बड़े सब में है आदत। यानी छोटे होते हुए अगर आदत ठीक न की जाए, आप बड़े डॉक्टर का सर्जन भी बन जाएं, आप किसी भी मनसब पे पहुंचे, जब वापस आएंगे तो आके जो चीज़ें उठा के फेंकेंगे तो आपकी बेगम आपके लिए बड़ी शानदार अल्फाज इस्तेमाल करेगी और ज़ाहिर वो अच्छे नहीं होंगे। उसको उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर इट लुक्स ऑड कि यार इतना पढ़ा लिखा, इतना बड़ा ऑफिसर और इसको इतनी भी। आप सोचें, खाना खा के स्वीट डिश भी खा ली, फिर कुछ लोगों को अचानक याद आता है कि अभी एक चीज़ रह गई, वो टूथपिक उठाते हैं और उठा के सबके सामने दांत खोल के तो उसके अंदर यूं करने लगते हैं जैसे, अब मैं कोई मिसाल नहीं देना चाह रहा, लेकिन सोचिए तो अगर आपने सीखा हो तो जरा सा हाथ ऐसे करेंगे, टूथपिक उसके अंदर करेंगे, किसी को ऑकवर्ड भी नहीं लगेगा, इरिटेट भी नहीं करेगा। इसी तौर पे बहुत सी चीज़ें हैं जिंदगी में मैनर्स की। ये जितना डिसिप्लिन्ड आप होंगे, मैं आपको सच बताऊं, उतना ही आप अच्छे और प्यारे लगेंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं कि हम सारे बचपन से ही सीखे सिखाए होते हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले हम लाहौर आए तो मेरे जो छोटे भाई हैं डॉक्टर अजहर अब्बास, उनके दोस्त थे डॉक्टर शाहिद सियाल।
ठोकर न्याज बेग पे सरकारी घर था, उसमें वो रह रहे थे, उनके वालिद उस वक्त इंजीनियर थे। तो उनके वॉशरूम में हम गए और मुझे आज तक याद है वो कमोड पे प्लास्टिक का ढक्कन पड़ा हुआ था और मैं उसके ऊपर हमारे यहाँ तो सीट इस्तेमाल होती थी, कमोड इस्तेमाल नहीं होता था, तो मैं दोनों पाँव रख के उसके ऊपर बैठा। अब जो ही बैठा तो क्लिक करके आवाज आई, वो प्लास्टिक का जो कवर था वो टूट गया। खौफजदा होके मुझे याद है मैं वहां से फौरन उठा और उठ के ऐसे ही बाहर निकला और भाई से कहा कि यार जल्दी यहाँ से निकलो। मतलब वो जो शर्मिंदगी की कैफियत है, अगर आपको इल्म हो चीज़ों के इस्तेमाल करने का और चीज़ों को और इन सारी चीज़ों को साथ साथ लर्न करने का, तो सोचें बहुत सी जगहों पे इंसान बच जाता है शर्मसारी से भी और थोड़ी ऑकवर्ड पोजीशन से। ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़ा बनाती हैं, खूबसूरत बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं, यादों में ज़िंदा और ताज़ा रखती हैं। हसन की तरह आप भी अपनी ज़िंदगी को अच्छा डिसिप्लिन बनाइए, प्यारे लगेंगे, अच्छे लगेंगे, सलामत रहिए और सलामती का पैगाम अपने प्यारों तक पहुंचाते रहिए। अस्सलाम।